और श्रद्धा के परिणाम से विश्वास जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय में भगवत भक्ति की धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। विद्यालय में जानकारी मिल सकती है, ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं बना है जो हमको भक्ति से परिपूर्ण कर दे। अब आप दर्शन करिएगा, कौन सा विश्वविद्यालय है जहां जाने से हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए? नहीं हो सकती। ज्ञान भले हो जाए, जानकारी भले हो जाए, भक्ति बिना श्रद्धा के उत्पन्न नहीं हो सकती। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य के जीवन में 3 वस्तुओं का अभाव है, कितने वस्तु का? वो कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको ये राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। जिसके पास 3 वस्तु नहीं है, ये 3 वस्तु है क्या? बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता, जिसके पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है। दूसरा, नहीं संतन कर साथ, जीवन में संत का संग नहीं है। तीन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, जिसके जीवन में संत का संग नहीं है, और जिसको रघुनाथ जी नहीं होती है कि काश ऐसी भक्ति हमारे जीवन में भी कभी आ पाती। ये क्यों है? ये श्रद्धा का परिणाम है। देखिए, जीवन में श्रद्धा होगी तो श्रद्धा ही हमको संत तक लेके चली जाएगी। बिना श्रद्धा के कोई संत शरण तक नहीं जा सकता, बरबस तो कदापि नहीं जा सकता। अच्छा, आप बताइए, आप में से बरबस लाके कौन बिठाया गया है? बिना श्रद्धा के आप संत शरण में, भगवत कथा में जा ही नहीं सकते। श्रद्धा होगी तो संत शरण मिलेगा, संत शरण प्राप्त होगा तो संत भगवान की कथा सुनाएंगे, और भगवान की कथा सुनते श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास का परिणय हुआ। अब यहां से मानस की गंगा प्रवाहित होने वाली है? तीर्थराज प्रयाग में आपने कल श्रवण किया, भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था कि राम जी कौन है, याद है ना? और इसी प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ऋषि शंकर जी के विवाह की कथा सुना दी। कथा सुनाने के बाद बोले, भरद्वाज जी, आप ये न समझिएगा कि मैंने आपको यूं ही सुना दिया। प्रथम ही मैं कही रमा तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। कहते हैं, आप ये न समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को नहीं समझा था। मैंने जानबूझकर आपको शिव चरित्र सुनाया। क्यों? मैं आपका मर्म जानना चाहता था। क्या मर्म? आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, मैं ये जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। क्यों? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, जो जीवन में भगवान शंकर का भक्त नहीं होगा, उस कांड का प्रसंग है। राम जी जब तक रावण का वध नहीं किए, तब तक राम जी ने भरी सभा में एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। लेकिन जब रावण का अंत कर दिए, भगवान राजा बन गए अयोध्या में, तो जैसे आप लोग बैठे हैं ना, पूरी अयोध्या की प्रजा बैठी थी, उस समय राम जी ने इस बात की घोषणा की कि मैं भगवान हूं। और राम जी एक बात कहते हैं, देखिए, जब संतान बड़ी हो जाए ना, तो उसको डांट करके नहीं कोई बात कहनी चाहिए, है?
राम जी अयोध्या की प्रजा के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, और एक गुपुत मत। राम जी कहते हैं कि गुप्त न पावै मो। ये राम जी कह रहे हैं कि बिना शंकर भगवान का भजन किए मेरी भक्ति मिलने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मैं आपका मर्म जानना चाहता था, आप शंकर जी के भक्त हैं कि नहीं है। अब मैं जान गया। कहते हैं 100 करोड़ शेष नारायण भी, एक शेष नारायण के पास 1000 मुख हैं, फन। कितने फन हैं उनके? 1000। अब अजीत बाबू मल्टीप्लाई करिए, 100 करोड़ शेष नारायण के कुल कितने मुख हो जाएंगे? बोलिए बोलिए आप लोग, अब गुणा करिए। हाँ, अनंत नहीं होगा। तो 100 करोड़ शेष नारायण के सारे मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। भगवान की कथा इतनी है? मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं। भरद्वाज जी हाथ जोड़ के बोले, ये बताइए, उनके 10 खरब मुख थे, वो नहीं गा सके, आपके तो एक ही मुख है, आप कैसे गाएंगे? बोले यही तो बात है, मैं नहीं गाऊंगा, कौन गाएगा? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, शारद दारो नारी समस्वा। सही में नहीं, टीवी पर भी। हाँ, सही में तो उधर होता है, गुजरात राजस्थान की तरफ होता है। अच्छा आप बताओ, क्या कठपुतली सही में नाचती है? लेकिन दिखाई तो कठपुतली देती है, लगता है कठपुतली ही नाच रही है। लेकिन आप ध्यान से यदि देखेंगे तो कठपुतली के शरीर के अंगों में धागे बंधे रहते हैं, और वो धागे पर्दे के पीछे उसके नचाने वाले के उंगलियों में बंधे रहते हैं। पर्दे के सामने केवल कठपुतली दिखाई देती है, पर्दे के पीछे नचाने वाला है। नचाने वाला जैसे जैसे उंगली नचाता है, पर्दे के सामने वैसे वैसे कठपुतली नाचती है। देखने वाले को लगता है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन वो नाचती नहीं है। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य ऋषि कहे, सरस्वती जी कठपुतली हैं, और सरस्वती रूपी कठपुतली के धागे राम जी की उंगली में बंधे हैं। राम जी जैसे न से लेकर कैलाश पहुंच रहे हैं। तीसरे घाट पर कहते हैं कैलाश पर्वत। आइए चौपाइयों को पहले गाते हैं, पहले हम गाएंगे, सुन के पीछे से आप भी गाइएगा, ठीक ना? सीधी सीधी चौपाइयां हैं। परम रम्या गिरिवर कैलासो। शंकर और मां पार्वती जी का वास है। इसका परिणाम, आप इसका प्रमाण दर्शन करिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। कैलाश से भी ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ गए, परंतु आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ पाया। क्यों? वहां पर्वतारोही जा ही नहीं सकते। आप कभी गूगल पर एरियल व्यू देखिएगा कैलाश पर्वत का, आपको लगेगा कि वो शिवलिंग है। पर्वत के चारों तरफ जलहरी बनी हुई है। क्यों? वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। कहते हैं गोस्वामी जी कि वहां पर भगवान शंकर और मेरी मां पार्वती जी का सदैव वास है, सदा जहां शिव उमा निवासु। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष। बरगद को सनातन संस्कृति में विश्वास का केंद्र माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। बरगद का वृक्ष है कैलाश पर, और उसकी विशेषता क्या है
गोस्वामी जी कहते हैं किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में आप दर्शन करिए, नित नूतन सुंदर सब काला। हर काल में, हर ऋतु में, हर समय में वो वृक्ष नित नूतन बना रहता है, सदैव सुंदर बना रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल एक है कि उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव भजन किया करते हैं। हाथ से बाबा बाघंबर लाए, अब बिछा करके शंकर जी बैठ गए। गोस्वामी जी कहते हैं निज कर, कर यानी हाथ, डासे, डासी मतलब बिछाया। क्या बिछाया? नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, रिपु यानी शत्रु। नाग रिपु यानी हाथी का शत्रु कौन? बाघ। बाघ के छाल, बाघंबर को भगवान शंकर बिछा के बैठे। क्यों बैठे? हमारे पूज्य महाराज श्री बहुत पहले हमसे एक बात कहे थे, राजन, जीवन में दो में से किसी एक का चयन कर लेना समय रहते। हम पूछे क्या सरकार? बोले कब तक, और यदि ये नहीं कर पाए तो दूसरा करना कितने तक। हम बोले सरकार ये भी नहीं समझ में आया। तो बोले देखो हम और आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। क्यों? व्यवहार बिना अर्थ के संभव नहीं है। यहां से बांदा से यदि दिल्ली जाना होगा ट्रेन से तो रुपया चाहिए टिकट के लिए, भजन सुना के नहीं जा पाएंगे, उसके लिए अर्थ चाहिए। तो जीवन में दो का निर्णय करना, कब तक यानी कितनी आयु तक जमा करना है संत भैया, और यदि ये नहीं कर पाए तो ये करना कितने तक, कितना हो जाए कि अब प्रयास नहीं करना है, सहजता से जो आए हरि इच्छा। यदि दोनों में से कोई निश्चित नहीं हो पाया तो जमाते थे, घूमते रहते थे। ये तो विवाह के बाद बंध गए अब, लेकिन जिस निमित्त विवाह हुआ, ताड़कासुर का अंत हुआ, भगवान शंकर निर्णय किए अब समय आ गया है पुराने रंग में रंगा जाए। अपने हाथ से बागंबर बिछाया भगवान शंकर ने बट वृक्ष के नीचे, और शांत होकर बाबा बैठ गए, परम शांत। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे लग रहे हैं? बैठे सोहा काम शांत रस ने ही अवतार धारण कर लिया है, परम शांत। और एक बात याद रखिएगा, शांति का पता शरीर से नहीं चलता, शांति का पता आंख से चलता है? कई लोग का शरीर तो शांत रहता है लेकिन मन कितना शांत है। कई लोग कथा में बैठे रहते हैं लेकिन ध्यान चपले पे रहता है, कहीं कोई एक्सचेंज ना कर ले जाए। कई बुद्धिमान लोग कथा यदि नगर में हो जाए ना, दिवाली मनाते हैं। क्यों? घर के सब पुरान चप्पल नया हो जाएगा। आते हैं, देखते हैं जहां बढ़िया चप्पल खुला है उसी के बगल में खोल देते हैं। अब बीचे में सीताराम जय जय है। मन शांत है कि नहीं है, ये मूल विषय है हमारा। अब मन कैसे शांत होगा हो, एक बात याद रखिए, गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही। संतोष क्या है? आज कौन सा दिन है वो? बुधवार। आज बुधवार है। कहिए ऐसा में भी हरि कृपा है, कल और बढ़ेगा और हरि कृपा होगी। वर्तमान में संतुष्ट रहना ये संतोष है। कल यहां सोफा लगा था ना, नीचे वाले
परेशान होंगे, हम सोफा पर काहे नहीं बैठ रहे, आज प्रसन्न होंगे, अच्छा हुआ चली गया। सुख मिलने वाला नहीं है। आदमी सपने में भी काट दो, बांध दो, लोड करा दो, डिस्पैच करा दो, करता रहता है। भगवान शंकर परम शांत होकर के बैठे हैं। पार्वती मैया ने देख लिया, मां दौड़ कर गई। बाबा कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी गई। पार्वती मैया सुंदर समय जानकर दौड़ कर गई हैं। कल की कथा याद करिए, सती मैया को भगवान शंकर ने समाधि से आने के बाद कहां बिठाया था? कहिए, सामने बिठाया था। लेकिन आज दर्शन करिए, पार्वती मैया गई तो कहां बिठाए हैं? बाम भाग आसन हर दीना। पुनः भगवान शिव ने मेरी मां को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। देखिए, खोया हुआ स्थान जब दोबारा मिलत है ना, कोई विधायक बन जाए, अगले इलेक्शन में हार जाए, उसके बाद के इलेक्शन में फिर से विधायक बन जाए, तो पहली बार बनने पर जो खुशी नहीं मिलती है, वो दूसरी बार बनने से प्राप्त हो जाता है। मां गदगद हो गई है। बाबा ने वामांग में स्थान प्रदान किया। भगवान शंकर भजन करने जा रहे थे और उसी समय मैया भी आ गई। पति भजन करने जाए, उसी समय पत्नी भी सहयोग करने आ जाए। सोचिए कितना आनंद की वर्षा होगी उस समय। बाबा गदगद हो गए एकदम। ये प्रसंग कहता है 5 मिनट 2 मिनट समय निकालकर घर में भजन कर। क्या कर? भोजपुरी समझ में आती है आप लोगों को? अरे भजन कर, होई तमन होई हो, जगतिया कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर, होई तमन होई, करब सेवकाई। भजले से भजले से भजले से स्वरूप बोध होई हो। बाबा गदगद हो गए, मां को अपने वामांग में स्थान दिए। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, आप कुछ कहना चाहती हैं? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो विश्व के नाथ हैं, मेरे नाथ हैं, सब आपकी सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। अच्छा आप बताइए, कल्प वृक्ष का नाम सुना है ना? कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह सकता है क्या? कहिए कहिए। नहीं। मां ने कहा, प्रभु जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, उसी प्रकार आपकी शरण में रहने के बाद भी ये मेरा भ्रम क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? शंकर भगवान ने कहा, आपको भ्रम है? मां ने कहा, ये प्रभु ये पिछले जन्म वाला भ्रम है, अब तक समाप्त नहीं हुआ है। मां ने कहा, प्रभु सारे मुनि कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, राम जी ब्रह्म हैं, शेष सरस्वती सब उनकी लीला का गुणगान गाते हैं। जब से विवाह करके आई हूं, आपको एक ही कार्य करते मैंने देखा है, तुम पुनि राम राम दिन राते। आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जप। बाबा ने कहा, आपके मन में ऐसा प्रश्न क्यों आया? पार्वती जी कहती हैं, प्रभु जहां तक मुझे ज्ञात है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म जन्म नहीं लेता, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है।
यदि राम जी ब्रह्म हैं तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? पहला प्रश्न। और राम जी यदि एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है प्रभु। पिछले जन्म की भांति मैं आपसे विवाद नहीं कर रही हूं, मैं संवाद करने बैठी हूं नाथ। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और मां ने पूरा प्रश्न किया, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा, बाल लीला, धनुष यज्ञ, विवाह, राजा बनने वाले थे, वन में क्यों चले गए, वन में राम जी ने क्या लीला की, कैसे दुष्ट रावण का अंत किया वो बताइए। वापस आए, राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो बताइए। सब पूछने के बाद मैया ने कहा, प्रभु मैंने जो पूछा वो तो बताइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप वो भी बता दीजिएगा। और यहां दर्शन करिए, मां के प्रश्न को सुनते सुनते हरहि रामा चरित सब आए। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, किसी भी व्यक्ति के नाम को श्रवण करते सबसे पहले क्या याद आता है? कहिए। जल भगवान शिव के हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, नेत्र से अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गए। परिणाम, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। एक बात जीवन में समझिएगा, ध्यान में जाया नहीं जाता है, ध्यान लग जाता है। आजकल लोग ध्यान का ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठे हैं। आइए आइए, हम 10 मिनट में ध्यान लगवा देंगे आपको। 10 मिनट ध्यान लगा हुआ है, मच्छर बैठ जाए, ये ध्यान लगा हुआ है। ध्यान में जाया नहीं जाता, ध्यान में जीव चला जाता है। ध्यान में चाह करके नहीं जा सकते हैं। ध्यान एक अवस्था है जहां मन एक में जाकर अंत हो जाए, एकांत में प्रवेश कर जाए, वो ध्यान है। भगवान शंकर ध्यान में गए और गोस्वामी जी कहते हैं 48 मिनट ध्यान में रहे। कितनी देर? घड़ी देख करके बाहर आ गए क्या? नहीं, ध्यान में जाने के बाद समय समाप्त हो जाता है। लेकिन बाबा बरबस बाहर आए। क्यों आए? सोचे पार्वती जी ने राम जी की कथा पूछी है, मैं ध्यान में बैठा रहूंगा तो उनको कथा कौन सुनाएगा? अच्छा, ध्यान में हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है, बाहर आऊंगा ध्यान से, अपने सुख का त्याग करके कथा गाऊंगा, कथा गाने से मुझे मिलेगा गिरिराज कुमारे, तुम समान नहीं को उपकारे, तुम समान नहीं को उपकारे। पूछे हूँ रघुपति कथा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके उपरांत पार्वती जी को धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य है, धन्य है। धन्यवाद क्यों कहा? देखिए, जिस जीव के चलते, अजीत बाबू, जिस जीव के चलते भगवान की याद आ जाए उस जीव को धन्यवाद देना चाहिए। जिस जीव के चलते भगवान मिल जाए उस जीव को धन्यवाद देना चाहिए। शबरी मैया को आप लोग जानते हैं ना, जिन्हें प्रतीक्षा की राम जी की। और जिस दिन राम जी आए हैं
शबरी देखी राम गृह आए। जैसे राम जी दिखाई पड़े, शबरी जी को राम जी याद नहीं आए। कौन याद आया? गुरु जी याद आ गए। मुनि के बचन समुझी जिय भाए। गुरुदेव भगवान याद आए। ये कथा कहती है जिसके कारण भगवान मिले, भगवान की सुधि मिले, भगवान की याद आए, उस जीव को बार बार धन्यवाद कहिए। कथा इतनी कठोर है, किसी के सताने से भी यदि भगवान याद आ रहे हैं तो उसको भी धन्यवाद कहिए। मैंने बोले तो ज्वालामुखी फटे। और दूसरे की पत्नी भगत थी, साधुता से संपन्न थी। महाराष्ट्र में पंढरपुर एक स्थान है जहां भगवान विठ्ठल का मंदिर है, दिव्य स्थान है। तो एक ही साथ दोनों महापुरुष भगवान विठ्ठल के मंदिर में पहुंचे। अब दर्शन करिए, जिनकी पत्नी साधु थी वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कह रहे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा नाथ, आपने ऐसी पत्नी मुझे दे दिया है जो स्वयं भी भजन करती है और मुझसे भी आपका भजन करवाती है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर, खूब धन्यवाद दिए। अब इस सिद्धांत से तो बगल वाले को रोना चाहिए जिनकी पत्नी कर्कशा थी। जब वो बोल लिए तो ये भी नाचने लगे, प्रभु आपकी मेरे पर भी बड़ी कृपा नाथ, बड़ी कृपा प्रभु। किसी ने कहा आपकी तो बड़ी कर्कशा है, आप क्यों कृपा कृपा कह रहे हैं? बोले भगवान की कृपा है। यदि वो मीठा बोलती या धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, मां ने कहा मैं क्यों धन्य? बाबा कहते हैं तुम समान नहीं को उपकार। आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया देवी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा मैंने क्या कर दिया? बाबा ने कहा आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते आपने मेरे से जो राम जी की कथा प्रसंग को पूछा है देवी, वो कथा गंगा के समान है। गंगा जी आप लोग देखे होंगे, आपके बगल में तो जमुना जी हैं, लेकिन गंगा जी भी देखे होंगे प्रयाग में, आप लोग देखे हैं ना? गंगा जी कहां से निकली है? भगवान शंकर के किस भाग? तो वहां लोग कहने लगे महाराज गंगा तालाब का दर्शन कर लीजिए। हम लोग सोचे कि गंगा जी यहां कहां से चली आई? तो बोले चला जाए गंगा तालाब दर्शन करने। तो पहाड़ के ऊपर ले गए, वहां बड़ा रमणीक स्थान है, झील बना था एक, उसका नाम था पहले परी तालाब। क्या नाम था? भारत से लोटा में गंगा जल गया और उस परी तालाब में वो गंगा जल को डाल दिया गया और उसका भी बह सकती है और बह रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक को पवित्र कर सकती है, लेकिन ये राम कथा गंगा त्रिलोक को पवित्र करने की शक्ति रखती है। ये सकल लोक जग पावनी गंगा है। बाबा ने धन्यवाद किया। मैं भी आदरणीय अजीत बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चित्रकूट के इतने निकट आकर मुझे कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। डुबकी लगाइए, डुबकी लगाइए, ये गंगा बार बार मिलने वाली नहीं है, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए,
माखो नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माखों को नहाए।